दोस्तों, देश वाले के लिए मैं आज रिव्यू करूंगा एक फिल्म जिसका नाम है तेलुगु में डकैत, लेकिन हम कर रहे हैं हिंदी का रिव्यू। हिंदी में है टाइटल डकैत एक प्रेम कहानी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेब्यू करने वाला अनिल देव और इस फिल्म में मेन लीड है अदवी शेष और मृणाल ठाकुर। यस, मुंबई की मृणाल ठाकुर और तेलुगु फिल्मों के एक्टर अडवी शेष इस फिल्म में पैर की गई है और हिंदी टच देने के लिए इसमें अनुराग कश्यप को भी एज एन एक्टर इस्तेमाल किया है। अतुल कुलकर्णी भी है और ये कहानी अभी क्या आप पूछेंगे तो एकदम ओल्ड स्टाइल ओल्ड रोमांस है। एक आदमी बिना उसका कोई कसूर उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है क्योंकि ही इज फाउंड नेक्स्ट टू ए डेड बॉडी, उसकी जो गर्लफ्रेंड का ब्रदर। तो पुलिस आके उसको अरेस्ट कर देती है। ये क्या मैशिनेशन है, क्या चाल है, ये आप फिल्म देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। कंफ्यूजिंग स्टोरी है और लंबा खींचा है डायरेक्टर ने। नेचुरली उसकी पहली फिल्म है। ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स के ऊपर है इस फिल्म का रनिंग टाइम और इस फिल्म में कॉम्प्लेक्स कहानी है। स्क्रीन प्ले बहुत ही डाइल्यूटेड है थैंक्स टू अब्बूरी रवि हु हैज रिटन द स्क्रीन प्ले। इसके अलावा तेलुगु डायलॉग्स भी अब्बूरी रवि ने लिखा है, जिसकी वजह से अनइवन लगता है हिंदी डायलॉग बिकॉज वो बहु ट्रांसलेशन किया गया है। इट इज द नॉन लिनियर स्टोरी टेलिंग व्हिच मेक्स डकैत प्रेम कहानी इंट्रिग। आंध्र कर्नाटका बॉर्डर अच्छी तरह कैप्चर किया है सिनेमाटोग्राफर धनुष भास्कर। अदवी शेष इस फिल्म में हरिदास का रोल अदा किया है, हु शोन बीइंग इन प्रिजन फॉर ए क्राइम ही हैज नॉट कमिटेड। और मृणाल ठाकुर प्ले कर रही है सरस्वती का रोल जो उसकी प्रेमिका है। इट बिगिंस विद देयर लव स्टोरी एंड गोज बैक इनटू फ्लैशबैक अबाउट हाउ Hari is arrested for a murder he did not commit because उसकी महबूबा मृणाल ठाकुर पुलिस को बताती है कि he is a murderer। इस फिल्म ऐसा लगता है कि has been made only to showcase अडवी शेष masculinity and हीरोगिरी एंड कोई नयापन नहीं इस फिल्म में। एंड सच बोलो तो ऑन द वे कहीं ना कहीं बोर्डम भी महसूस होता है क्योंकि इट इज फार टू लॉन्ग। 152 मिनट्स एक फिल्म की लंबाई है तो क्या करे। लेकिन साउथ के फिल्म्स खास करके तेलुगु एंड तमिल दे ऑलवेज हैव ए रनिंग टाइम ऑफ मोर देन 150 मिनट्स वेदर यू लाइक इट और नॉट। और गाने बिल्कुल नहीं है, बीच में एक दो मुकड़े आ जाते हैं लेकिन ना के बराबर है। और परफॉर्मेंस वाइज आई शुड से अडवी शेष इज excellent in a author act role, whereas Mrinal Kulkarni, no, Mrinal Thakur इस फिल्म में उसको प्रॉपरली कॉम्प्लीमेंट करती है। wherever there is requirement of innocence she is very good in that, and wherever there is a menacing requirement वहाँ मृणाल continues to be as ferocious as a ठाकुर। और अपना अनुराग कश्यप he has been cast in a different role as a Swami Ayyappa Bhakt. He keeps on muttering Swami Sharanam, which the Telugu audience may understand but not the Hindi audience. And अतुल कुलकर्णी भी इस फिल्म में एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। प्रकाश राज भी है, कैसे हम भूल सकते हैं। लेकिन प्रकाश राज इस फिल्म में somehow he has not been utilized to the formality के लिए यूज किया है but he has not used fully, and he plays a hospital mafia king जो हॉस्पिटल के आड़ में पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्टेड। और गाने जैसे मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। एंड जरीना वाह भी इस फिल्म में एक रोल अदा कर रही है जो हीरोइन की मम्मी का रोल है। उसको शुरू में दिखाते हैं, बीच में गायब कर देते हैं और टुवर्ड्स द क्लाइमैक्स अगेन उसको दिखाते हैं। जरीना वाह को स्कोप ज्यादा नहीं है लेकिन शी हैज बीन कास्ट ओनली फॉर हर स्क्रीन प्रेजेंस, क्योंकि सबको पता है एक जमाने में हीरोइन थी और अभी हीरोइन की माँ का रोल कर रही है। एंड इन बिटवीन जब 1.5 घंटा हो जाती है फिल्म शुरू होके आपको नींद आ जाती है बिकॉज स्टोरी इज लेस एंड ट्रीटमेंट ज्यादा है, लेकिन ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव भी नहीं इतना। क्या करें, आजकल कहानी में कंसंट्रेशन कम करते हैं। और डांस, इसमें भी एक डांस है, एक सेक्सी डांस। एंड क्लाइमैक्स भी मारदाड़ बहुत है विद पुलिस इन जीप्स ऑन वन साइड एंड अडवी दैट इज द हीरो ऑन द अदर साइड रिटेलिएटिंग देयर पिस्टल शॉट्स। तो कहानी आप समझने लगते हैं तब तक फिल्म खत्म हो जाती है। एंड ईच कैरेक्टर हैज नॉट बीन गिवन प्रॉपर जस्टिस। सडनली अतुल कुलकर्णी को मार देते एंड पुलिस ऑफिसर बोलता है उसको मैं मार दिया क्योंकि इट सूट्स देम बेस्ट। प्रकाश राज को भी अरेस्ट करके दिखा देते हैं एंड में दैट माफिया को पकड़े। तो इट इज ए
कहानी where antagonist fights with the protagonist and there is a never ending battle between both of them, यानी antagonist as well as protagonist, and film leaves a kind of, आपको interesting लगती है लेकिन as the film progresses there is something within you which fails to get satiated, यानी आपको अधूरा छोड़ देता है, आपके इंटरेस्ट को प्रॉपरली सैचुएट नहीं करती है। ये है फिल्म। आदिविशेष had done a film earlier in हिंदी, यानी तेलुगु में ही करता है, उसको हिंदी में डब करते हैं। उस फिल्म में उसकी हीरोइन थी साई मांजरेकर, महेश मांजरेकर की बेटी, लेकिन इस फिल्म में मृणाल उसकी हीरोइन है। तो एंडिंग इज प्रेडिक्टेबल वेयर, अच्छा इस बीच में आपको कहानी का एक मोड नहीं बताया है। इसमें मृणाल मैरीज ए गाय बिकॉज दिस फेलो इज इन जेल। तो उसके बाद क्या होता है, ज़ैन मैरी खान इस फिल्म में थ्रू आउट अनुराग कश्यप के साथ ही नजर आती है एज ए पुलिस वुमन। कामाक्षी भास्करिया भी है, सुनील जासी, लेकिन मृणाल जो उसकी प्रॉवर्स हमें दिखाई इन फिल्म्स लाइक सीतारामम एंड हाय नन्ना, वो इस फिल्म में दिखा नहीं पाती। ऑन द होल मैं ये कहूंगा कि डेकॉइट एक प्रेम कथा डस नॉट सीम टू बिलोंग टू द अर्लियर स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग, बिकॉज कहानी में इसमें दम इतना नहीं है और फिल्म आगे बढ़ाई। और जैसे मैंने पहले कहा, तो इस फिल्म जब आप थिएटर से निकलते हैं एक अधूरी मनोकामना आपकी रहती है कि क्या आगे क्या हो सकता है, क्योंकि एंड में जब हीरो को मार देते, हीरोइन अकेले बच जाती है और हीरोइन को एक बच्ची भी दिखाते हैं, तो इट्स लाइक गोलमाल लगता है थ्रू आउट द फिल्म एंड ऑडियंस को शायद पसंद भी नहीं आएगा ऐसी कहानी जो ओल्ड स्कूल टाइप है। तो ऑन द होल मैं ये कहूंगा कि इट्स ए शनील देव की तरफ से अच्छी कहानी, अच्छी अटेम्प्ट है, लेकिन समो खरा नहीं उतरती। मैं अपने दर्शकों को ये बताऊंगा कि आप चैनल देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हमारी रिव्यू को भी पसंद कीजिए, ताकि रेगुलरली आपको हम ऐसे रिव्यूज दे सकते हैं। और आप बताइए हमें कैसे आपको कौन सी रिव्यू लगी। इसके साथ मैं आज्ञा चाहता हूँ, ज्योति वेंकटेश। थैंक यू।